गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साहिल संत विनोबा भावे इंटर कॉलेज का रसायन और जीव विज्ञान का अध्यापक आज आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम देखते हैं रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर से ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट से। ये पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हम इसमें से देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ठोस क्या होती है, फिर द्रव पढ़ेंगे, फिर गैस क्या होता है। हम लोग ठोस को जानते हैं, सॉलिड हमने आसपास अपने बहुत सारी ऐसी चीज देखी है क्या है जो वो बहुत ठोस होते हैं, जैसे हमारी चौक और बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो हैमर, हथौड़ा, ये सब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि ठोस हैं। हम उसमें देखेंगे सबसे पहले वो ठोस क्यों होते हैं। वो ठोस इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है। और जो एक चीज और उसमें समझेंगे, अवयवी कण, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिन्हें हम अवयवी कण बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन जैसे ये एक अवयवी कण है, एक ये अवयवी कण है, इस अवयवी कण को क्या करेंगे, इनको आपस में जब जो ये अवयवी कण है, ये जब बहुत सारे अवयवी कण क्या होंगे आपस में मिल जाएंगे, इस तरह मिल जाएंगे, मतलब आकर्षण बल इनको अट्रैक्ट कर देगा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये सॉलिड कहलाएंगे। मतलब अवयवी कण क्या होगा, जब एक दूसरे के पास आकर्षण बल के थ्रू अटैच हो जाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को हम सॉलिड, उसी को हम ठोस कहेंगे। हमें आकर्षण बल समझ में आ गया होगा। आकर्षण बल वो होता है जो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल को ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल को क्या करे, इनको अट्रैक्ट कर ले, अपनी तरफ क्या करे, खींच ले, इनको दोनों को खींच के क्या करे, आपस में अटैच कर दे। जो बल है इनमें मतलब आकर्षण कर दे, वही क्या कहलाता है, हमारा आकर्षण बल कहलाता है। फिर हम द्रव की बात करेंगे, मतलब लिक्विड की बात करेंगे। फिर हम द्रव की बात करेंगे, मतलब लिक्विड की बात करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर पर होते हैं, मतलब थोड़ी दूरी होती है उनकी, जो अवयवी कण होते हैं उसमें दूरी क्यों होती है, दूरी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर आकर्षण बल जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है, मतलब कमजोर होता है। आकर्षण बल कहाँ पे, आकर्षण बल जो है थोड़ा सा कमजोर होता है, इसी कारण क्या होते हैं, उसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। और हम गैस में देखेंगे, गैस में क्या होता है, गैस में मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम, अणु, परमाणु जो होते हैं, ये एटम, अणु, परमाणु को ही हम अवयवी कण बोलते हैं। जो अवयवी कण है इनके क्या होंगे, ये बहुत दूरी दूरी पे होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। क्यों दूर दूर होंगे, क्योंकि इसमें आकर्षण बल जो होगा, जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो होगा, इसमें आकर्षण बल होगा वो बहुत, वो होगा ही नहीं, एक तरह से मतलब नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात हमें समझ में आ गई होगी। आकर्षण बल क्या होता है, दो एलिमेंट को, दो अवयवी कणों को, बहुत सारे या दो से अधिक अवयवी कणों को आपस में पास लाने की जो बल है, जो क्षमता है, वही क्या कहलाता है, आकर्षण बल। फिर द्रव को देख लिए, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है आकर्षण बल, इसके अवयवी कण इसीलिए दूर दूर होते हैं। गैस में बहुत वीक होता है, मतलब होता ही नहीं, जीरो के बराबर, इसलिए वो बहुत दूर होते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है, सॉलिड का शेप जो होता है, मतलब क्या कहलाएगा, आकृति। आकृति जो होती है मतलब आकार, आकार मतलब शेप, आकृति जो होती है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, मतलब कि एक आकार में, एक शेप में होता है। सॉलिड कोई भी चीज को देखोगे, चाक की एक स्पेशल शेप होती है, उसका जो शेप होता है। हैमर को देखोगे, हैमर भी क्या, हथौड़े को देखोगे, हथौड़ा भी क्या है, एक तरह का, उसमें भी शेप है, अच्छी खासा है, मतलब उसमें शेप होता है। द्रव का क्या होता है, द्रव में देखेंगे इसमें का भी शेप होता है, लेकिन हम किसी भी जब चीज में जब रख देते हैं तो क्या होता है, वही उसका शेप होता है। मतलब इसमें भी हम एक तरह से क्या कहेंगे, जो आकृति है, इसमें भी जो आकृति है क्या है, वो आकृति निश्चित है, मतलब आकार इसका क्या है, निश्चित है। और इसमें क्या है, इसका आकार निश्चित नहीं है, इसका आकार निश्चित, इसका आकार निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, मतलब
नहीं है। हम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। सॉलिड क्या होता है, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, छोटे छोटे आणु परमाणु एटम, इनको क्या करता है, जो अट्रैक्ट करता है वो आकर्षण बल कहलाता है, और वो आकर्षण बल के ही कारण क्या सॉलिड हो पाता है। द्रव उसमें कमजोर होता है, आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, गैस में होता ही नहीं है। इसी कारण क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर किसी कमरे में हम खोल देते हैं मतलब गैस को, तो उसके पूरे में वातावरण में क्या होता है, फैल जाता है, पूरे वातावरण में वो फैल जाता है। इसी कारण क्या होता है, उसको हम मतलब उसमें आकर्षण बल नहीं होता। इसी कारण क्या होता है, उसकी जो आकार आकृति जो होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं ठोस अवस्था की तरफ। ठोस अवस्था की तरफ बढ़ते हैं हम। ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन मतलब शेप और वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही क्या कहलाता है, ठोस अवस्था। अब देखेंगे ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टली ठोस। मतलब क्रिस्टैलिन, दूसरा एमोफस। मतलब जो बच्चे थोड़ा सा हिंदी ना समझ पाते हो, शायद इंग्लिश में समझ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मुझे उम्मीद यही है कि आप लोग हिंदी में बहुत आसानी से समझेंगे। क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, मतलब ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टली ठोस।